जो तस्वीर सामने की आपको नजर आ रही है, समंदर में तेज लहरें उठनी शुरू हो गई हैं और काफी तेज लहरें उठ रही हैं। बताया जा रहा है कि ये लहरें अभी और तेज होंगी जैसे जैसे लैंडफॉल का वक्त पास आएगा। तो टीवी 9 भारत वर्ष आपको उस जगह से दिखा रहा है और बताने की कोशिश कर रहा है कि स्थिति धीरे धीरे कैसे बेकाबू होते जा रही है। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो 1999 से लेकर 2024 तक समय समय पर बड़े तूफान आते रहे हैं। यहाँ पे अम्फान हो, पानी हो, कई सारे ऐसे तूफान हैं जिसमें कि लोगों ने एक बड़ा ही जान माल का नुकसान एक्सपीरियंस किया है। 260 किलोमीटर 270 किलोमीटर की रफ्तार से भी यहाँ पे चक्रवाती तूफान आ चुका है। ऐसी स्थिति में ये जो तैयारियां हैं वो तैयारी यह बताती है कि पुराने अनुभव के आधार पर सरकार ने ये तैयारी की है। एहतियातन कोलकाता एयरपोर्ट को भी आज शाम में 8 बजे से लेकर कल सुबह के 5 बजे तक बंद रखने की हिदायत दी है कि अगर कोई बड़ा तूफान आता है तो उस तरीके से एयरपोर्ट को भी बंद करने की हिदायत दी है। हमारे ठीक सामने में, मैं अभी से 2 घंटे पहले इस जगह पे था तो पानी का लेवल कुछ और था और हम आगे जाके बाकायदा बात कर रहे थे, लोगों से वॉक थ्रू कर रहे थे। लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि 2 घंटे में ही वाटर लेवल इतना ज़्यादा हो गया है कि यहाँ पे गाड़ियों को पीछे करना पड़ा है और धीरे धीरे ये पानी बढ़ता जा रहा है। जो हवाओं की रफ्तार है वो भी बहुत तेज़ हो रही है और खड़े होना मुश्किल हो रहा है। तो ये बता रहा है कि जिस प्रीपोन की हम बात कर रहे थे, जैसा कि बताया गया था कि रात में 12 बजे से सुबह 5 बजे तक हो सकता है, लेकिन 3 से 4 घंटे पहले भी प्रीपोन हो सकता है। तो 8 बजे जो लैंडफॉल की बात की जा रही थी, ऐसा लग रहा है कि संभव है कि लैंडफॉल पहले भी हो सकता है। और जिसकी यहाँ पे एक तस्वीर नज़र आ रही है, क्योंकि जिस हिसाब से हवाएं चल रही हैं, जिस हिसाब से बारिश हो रही है, ये लैंडफॉल के पहले का एक तरीके से कह सकते हैं कि सूचक है, जिसके आधार पर ये सब कुछ हम बता रहे हैं। दूसरी बात, जो यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरीके से कम्युनिटी किचन और तमाम तरह की चीज़ें कर रहा है और लोगों को घरों से निकालने की अंतिम प्रक्रिया जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है। तो इंतज़ार अब से 6 से 7 घंटे जो है वो बहुत ही क्रूशियल है निधि इस इलाके के लिए, क्योंकि मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ यहीं पे लैंडफॉल होना है और उसके बाद की जो स्थिति होगी क्या होती है यह देखना दिलचस्प होगा। और सब कुछ एक तरह से कह सकते हैं अब लोगों के लिए भगवान भरोसे है। जो आगमन की चीज़ें हैं, जैसे कि कल भी हमने देखा अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं केंद्रीय, उन्होंने बाकायदा यहाँ पे एक मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और उसके माध्यम से लगभग 200 से ज़्यादा ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। पूरे इलाके में आवागमन को बंद कर दिया गया है, कोई कहीं आ नहीं रहा है, कोई कहीं जा नहीं रहा है। अगले 24 घंटे तक निधि सब कुछ स्टैंड स्टिल है, मतलब कि आप घर से निकल नहीं सकते हैं और तमाम तरह की चीज़ें जो है पहले ही लोगों को बोल दिया गया था कि आप 5 दिन पहले से मुनादी हो रही है। लोग बाकायदा प्रशासन समंदर के अंदर जाके मछुआरों को वापस ला रहा है कि किसी भी तरीके से आप, हम जहाँ पे खड़े हैं इसके ठीक पीछे एक जंगल का एरिया दिख रहा होगा और उसके पीछे जो जगह है वहीं पे बताया जा रहा है कि लैंडफॉल होगा। तो बिल्कुल पास खड़े हैं और यह जानने की कोशिश है कि किस तरीके से रफ्तार और तमाम तरह की चीज़ें बढ़ती जा रही है। ऐसे में प्रशासनिक अमला, मुख्यमंत्री हों या फिर केंद्रीय मंत्री हों, सब के सब लगे हुए हैं कि तूफान को हम बेशक न रोक सकते हों, लेकिन तूफान से होने वाले नुकसान की भरपाई कितनी जल्दी हो इसकी तमाम कोशिश की जा रही है। शायद यही वजह है कि लोगों को इवैक्यूएट करने से लेकर और तमाम तरह की राहत की चीज़ों को लाने का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। एहतियात के तौर पर यहाँ पे अडानी पोर्ट है उसको भी बंद कर दिया गया है और वहाँ कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। वहाँ से सारे लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया है, जो बहुत ज़रूरी है उन्हीं को वहाँ से छोड़ा गया है। तो ये पूरी कवायद, पूरी तैयारी सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि तूफान के ख़तरे को भांपते हुए लोगों को नुकसान न हो और उसके ध्यान में रखते हुए मैं फिर कह रहा हूँ, वाटर लेवल जो बढ़ रहा है उसकी तस्वीर आपको दिख रही होगी। सब कुछ यहाँ से हटा लिया गया है और सुबह की बात करें, अभी से 2 से 3 घंटे पहले जहाँ पे आपको नाव दिख रही है वहाँ के आसपास हम लोग खड़े थे और अब 2 से 3 घंटे में वाटर लेवल इतना आगे आ गया है कि तकरीबन 20 से 25 मीटर पानी जो है बढ़ गया है। तो ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और बता रहे हैं कि जैसे जैसे लैंडफॉल होगा वैसे वैसे और भी ज़्यादा इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी।